मिशन एक्सटेंडेड सुनीता विलियम्स का अनजाना सफर अंतरिक्ष में। सुनीता विलियम्स एक मशहूर एस्ट्रोनॉट एक ऐसे मिशन पे गईं जिसने अनजाने में हिस्ट्री बना दी। पहले प्लान तो बस इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का एक छोटा सा ट्रिप था, पर उनका ये सफर पूरे 286 दिनों का हो गया। स्टारलाइनर स्पेसक्राफ्ट में टेक्निकल प्रॉब्लम्स की वजह से मिशन का पूरा टाइमलाइन ही बदल गया। इस लंबे स्टे से माइक्रोग्रेविटी का ह्यूमन बॉडी पे क्या असर होता है, इस पे काफी इंपॉर्टेंट डेटा मिला। सुनीता विलियम्स की कहानी ह्यूमन एक्सप्लोरेशन की हिम्मत और जज्बे की एक मिसाल है जो हमें प्रेरित करती है। अनजाने में छलांग, शुरुआती प्लान और अनचाही देरी। इस मिशन की योजना बहुत पहले से बनाई गई थी। हर छोटी से छोटी बात पर ध्यान दिया गया था। 5 जून 2024 को यह मिशन शुरू होना था। सुनीता विलियम्स और उनके साथी बुच विल्मोर इस मिशन के लिए पूरी तरह से तैयार थे। बोइंग के स्टारलाइनर स्पेसक्राफ्ट से धरती से उड़ान भरी। यह एक ऐतिहासिक पल था। स्टारलाइनर 1 नाम के इस मिशन को 8 दिन के टेस्ट फ्लाइट के तौर पे प्लान किया गया था। मिशन कंट्रोल रूम में सब कुछ सामान्य लग रहा था। मिशन का शुरुआती फेज बिल्कुल ठीक रहा। स्पेसक्राफ्ट ने बिना किसी समस्या के पृथ्वी की कक्षा में प्रवेश किया, लेकिन जैसे ही स्टारलाइनर ISS के पास पहुंचा, कुछ अनचाही समस्याएं सामने आने लगी। परेशानी के पहले संकेत दिखने लगे। वार्निंग सिग्नल्स ने सभी को चौकन्ना कर दिया। सेंसर्स ने स्पेसक्राफ्ट के प्रोपल्शन सिस्टम में प्रेशर कम होने का इशारा दिया। यह एक गंभीर समस्या थी। ISS के साथ डॉकिंग पोस्टपोन करने का फैसला लिया गया। यह एक कठिन निर्णय था, लेकिन सुरक्षा सबसे पहले थी। उन्हें उस वक्त क्या पता था कि यह छोटी सी देरी अंतरिक्ष में एक लंबे स्टे में बदल जाएगी। यह मिशन अब एक नई चुनौती बन चुका था। स्टारलाइनर की मुश्किलें, टेक्निकल प्रॉब्लम जिसने सब बदल दिया। हीलियम लीक, जो पहले तो एक छोटी सी प्रॉब्लम लग रही थी, वो सोते से भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स निकली। जमीन पे इंजीनियर्स लीक ढूंढने और उसे ठीक करने में दिन रात लगे रहे। जैसे ही इंजीनियर्स हीलियम लीक से जूझ रहे थे, स्टारलाइनर के थ्रस्टर्स में एक और प्रॉब्लम आ गई। स्थिति बहुत मुश्किल हो गई थी। बोइंग ने स्टारलाइनर को बिना क्रू के वापस धरती पे लाने का फैसला किया। विलियम्स और विल्मोर ISS पे ही रहेंगे और उनका मिशन कब तक चलेगा, ये किसी को नहीं पता था। सेक्शन 4 घर वापसी का नया रास्ता। SpaceX ने की मदद। स्टारलाइनर क्रू के लिए सेफ नहीं था, तो नासा ने SpaceX से मदद मांगी। SpaceX विलियम्स और विल्मोर को लाने के लिए अपने अगले क्रू ड्रैगन मिशन में बदलाव करने को तैयार हो गया। इस रेस्क्यू प्लान में ऑर्बिटल मैकेनिक्स और सही टाइमिंग बहुत जरूरी थी। SpaceX का क्रू ड्रैगन, जो पहले से ही ISS पे डॉक था, उसे अपने करंट एस्ट्रोनॉट्स के साथ वापस आना होगा। फिर एक नया क्रू ड्रैगन, क्रू 9, धरती से लॉन्च होगा। विलियम्स और विल्मोर घर वापसी के लिए क्रू 9 में बैठेंगे। सेक्शन 5 लंबे स्पेस ट्रैवल की शारीरिक चुनौतियां। ISS पे रहते हुए विलियम्स और विल्मोर को लंबे स्पेस ट्रैवल की अजीबोगरीब चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। माइक्रोग्रेविटी में रहना आसान नहीं है और यह कई शारीरिक समस्याओं को जन्म दे सकता है। माइक्रोग्रेविटी ह्यूमन बॉडी पर बुरा असर डालती है, जिससे मसल्स कमजोर हो जाते हैं और बोन्स की डेंसिटी कम हो जाती है। इसके अलावा हार्ट और सर्कुलेटरी सिस्टम पर भी इसका असर पड़ता है, जिससे ब्लड फ्लो में बदलाव आ सकता है। इन इफेक्ट्स को कम करने के लिए एस्ट्रोनॉट्स को कड़ी एक्सरसाइज करनी पड़ती है। रेजिस्टेंस ट्रेनिंग और कार्डियोवैस्कुलर एक्सरसाइजेज उनके डेली रूटीन का हिस्सा होते हैं। ISS में स्पेशल एक्सरसाइज इक्विपमेंट है ताकि मसल मास और बोन डेंसिटी बनी रहे। ये इक्विपमेंट स्पेशली डिजाइंड होते हैं ताकि माइक्रोग्रेविटी में भी इफेक्टिव रहे। शारीरिक चुनौतियों के अलावा लंबे स्पेस मिशन मेंटल हेल्थ पर भी असर डाल सकते हैं। आइसोलेशन और कन्फाइनमेंट से एस्ट्रोनॉट्स को डिप्रेशन और एंजाइटी हो सकती है। एक छोटी बंद जगह में रहने से होने वाला आइसोलेशन और कन्फाइनमेंट दिमागी तौर पर परेशान कर सकता है। यह स्ट्रेस और स्लीप डिसऑर्डर्स को भी बढ़ावा दे सकता है। एस्ट्रोनॉट्स को अपने मिशन से पहले, दौरान और बाद में साइकोलॉजिकल सपोर्ट दी जाती है। यह सपोर्ट उन्हें मेंटल हेल्थ चैलेंजेस से निपटने में मदद करती है और मिशन को सफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सेक्शन 6 मुश्किलों पर जीत बने रिकॉर्ड और सीखे सबक। इस अध्याय में हम उन चुनौतियों और उपलब्धियों की बात करेंगे जो अंतरिक्ष यात्रियों ने अपने मिशन के दौरान हासिल की। 18 मार्च 2025 को
286 दिन स्पेस में बिताने के बाद सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर गल्फ ऑफ मेक्सिको में सेफली वापस आ गए। यह मिशन न केवल उनकी व्यक्तिगत उपलब्धि थी, बल्कि अंतरिक्ष अन्वेषण के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर भी था। आईएसएस पे लंबे स्टे से स्पेस फ्लाइट के लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स के बारे में वैल्यूएबल जानकारी मिली। इन प्रयोगों ने हमें यह समझने में मदद की कि मानव शरीर और मन अंतरिक्ष में कैसे प्रतिक्रिया करते हैं, जो भविष्य के मिशनों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। सुनीता विलियम्स के 286 दिनों के मिशन ने हिस्ट्री बुक्स में उनका नाम और मजबूती से दर्ज कर दिया। उनकी इस उपलब्धि ने उन्हें एक प्रेरणा स्रोत बना दिया है, खासकर उन लोगों के लिए जो अंतरिक्ष में जाने का सपना देखते हैं। उनके एक्सपीरियंस से नासा को मून, मार्स और आगे के मिशंस प्लान करने के लिए इंपॉर्टेंट डेटा मिला। यह डेटा हमें यह समझने में मदद करता है कि कैसे हम लंबी अवधि के अंतरिक्ष मिशनों को और अधिक सुरक्षित और प्रभावी बना सकते हैं। स्पेसएक्स के क्रू ड्रैगन के सक्सेसफुल यूज ने स्पेस एक्सप्लोरेशन में कमर्शियल पार्टनरशिप्स की इंपॉर्टेंस को दिखाया। इसने यह साबित किया कि निजी कंपनियां भी अंतरिक्ष अन्वेषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं, जिससे भविष्य में और भी अधिक सहयोग और नवाचार की संभावनाएं खुलती हैं। सेक्शन 7 स्पेस एक्सप्लोरेशन का भविष्य सुनीता विलियम्स की विरासत को आगे बढ़ाते हुए। सुनीता विलियम्स का आईएसएस पर लंबा मिशन इंसानों की हिम्मत और जज्बे की एक मजबूत याद दिलाता है। उनका एक्सपीरियंस स्पेस एक्सप्लोरेशन के फ्यूचर के लिए वैल्यूएबल लेसन्स देता है। विलियम्स के मिशन के दौरान आई चैलेंजेस स्पेस टेक्नोलॉजी में लगातार इन्वेस्टमेंट की इंपॉर्टेंस दिखाती है। इंटरनेशनल कोलैबोरेशन सक्सेसफुल स्पेस एक्सप्लोरेशन का जरूरी हिस्सा रहेगा। सुनीता विलियम्स का जर्नी नए एस्ट्रोनॉट्स के लिए इंस्पिरेशन का काम करता है। जैसे जैसे हम कॉस्मोस एक्सप्लोर करते रहेंगे, हम उनके एक्सपीरियंस से सीखे लेसन्स साथ लेकर चलेंगे।